हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कैबिनेट मिशंस। कैबिनेट मिशन जब आया था ना, जब क्या क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम जानकारी जानेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। ओके, वी विल बी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। ब्रिटिश इसमें क्या थे? प्राइम मिनिस्टर्स। ब्रिटिश के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली वॉज सेंट दिस मशीन टू इंडिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आपको फर्स्ट ये मालूम रहना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन। कॉन्स्टिट्यूएंट में तो जो मेंबर्स काम करते हैं ना, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं असेंबली में। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बुक मुकम्मल बन चुकी है ना, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहता है व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके ओके, इन दिस मिशंस हैव 3 मेंबर्स थे। इन दिस मिशन में कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, फर्स्ट वाले थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। सेकंड सर स्टॉफर्ड क्रैप्स। ओके, और एवी एलेक्सन। 3 मेंबर्स थे ये 3 मेंबर्स दिस 3 मेंबर्स ब्रिटियन यूनियन मिनिस्टर्स थे। वो लोग क्या थे? ब्रिटियंस के यूनियन मिनिस्टर्स थे, ब्रिटिश। और इन लोग फर्स्ट जो थे ना, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, इन लोग क्या थे? अपने सेक्रेटरी। देखिए हम यहाँ पर सेक्रेटरी दिख रहा है आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फर्स्ट वाले थे। और सेकेंड वाले सर स्टॉफर्ड क्रेप्स क्या थे? प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड। इन्हें क्या थे? प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। और थर्ड वाले क्या थे अपने? एवी अलेक्जेंडर क्या थे? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे। नो क्या थे? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी ये थे। जी हाँ, इसमें क्या डिमांड्स हुई थी अपने को? पाकिस्तान डिमांड्स एंड पार्टीशंस रिजेक्ट। पाकिस्तान जो डिमांड करा था, पार्टीशंस करा था, उसको रिजेक्ट कर दिया इसमें। ओके, मींस पाकिस्तान जो था ना, अपने को पूरा ब्रीफली आपको समझाऊंगी। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये पाकिस्तान के बीच में जो जो डिस्कशन हुआ, जो जो डिमांड्स हुई, उसको मीन्स गांधी जी रिजेक्ट कर दिए अपने, जो है ना, इसको नहीं माने। दे विल बी यूनियन ऑफ इंडिया विच विल बी compromised of princely state and the British provinces। पाकिस्तान जब डिमांड्स एंड प्रोविजंस ऑफ करें ऑफ मीन्स ऑफ, हाँ, रिजेक्ट करें ना उसको, तो हम उसको कैंसिल कर दिए। करते हुए कहा दे विल बी यूनियन ऑफ इंडिया विच विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस। एंड जितना भी इम्पोर्टेंट मैटर्स है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिके जो है ना अपना कम्युनिटी, हाँ, कम्युनिकेशंस एंड यूनियन ऑफ इंडिया के पास हो गए, समझे। बाकी जितने भी स्टेट्स, सब्जेक्ट्स और रेस्टोरेटरी पावर है थे ना, जब इट विल बी प्रोविंसेस, देयर विल बी फुल प्रोविंशियल अथॉरिटी ऑटोनॉमी। ओके, इसमें हुआ। और मिशन रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान यूनियन ऑफ इंडिया एम्ब्रेसिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसी स्टेट्स विच वुड डील्स विथ। ओके, मीन्स वो लोग नहीं माने, जो पाकिस्तान वाले जो डिमांड्स कर रहे थे वो अपने लोग नहीं माने, इसलिए उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गया। वो लोग नहीं मानने से थोड़ा सा वो एक्सेप्ट नहीं कर सके अपन। हाँ, एंड फुल प्रोविजंस ऑटोनॉमी रेस्टोरेटरी सब्जेक्ट्स टू द रेक्सटेट होता है ना, विद प्रोविंसेस अस्ट अस, हाँ, उसके उसके अलावा बोलते हैं ना इसमें, मीन्स हाँ, ग्रुपिंग करने के वो बात की गई, मीन्स ग्रुपिंग करने की बात की गई। ये ग्रुप, वो ग्रुप, ये ग्रुप, तो उसको नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं हुआ। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है अपना? फाइंड्स वे एंड मीन्स
of peaceful power transfer to India. Mission rejected हुआ the demands of Pakistan Union of India. Okay, embracing both British India and princely states. इसमें क्या हुआ कि British India and princely state would be deals with full provisions. Provision autonomy residuary subjects to the respect with provinces की बात हुई इसमें. और ग्रुपिंग 6 हिंदू मेजॉरिटी हुआ इसमें प्रोविजंस करो बोलकर वुड बी फॉर्म ए में क्या आएगा अपना हिंदू के जो भी मेंबर्स रहेंगे वो एक सेक्शन में आएंगे. फिर मुस्लिम मेजॉरिटी जो है ना अपनी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविजंस इन नॉर्थ ईस्ट वुड we form group B and Muslim majority provinces in north east would. ये 3 मेजॉरिटीज़ बनाए इसमें मीन्स मुस्लिम्स के लिए ए बनाए, हिंदूज़ के लिए बी बनाए और मुस्लिम मेजॉरिटी जो रहता है ना अपना इसके लिए मेजॉरिटीज़ बनाए उन भी प्रोविंसेस ए बी. तो वो लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर सके उसमें. जी हाँ, तो इसमें क्या हुआ ग्रुपिंग्स की बात हुई. इसके अलावा इसमें ग्रुपिंग्स करने की बात की गई थी. ओके, इसके अलावा मीन्स ये भी रखना है और ग्रुपिंग भी रखना है बोलकर. हाँ, तो इसमें क्या हो गया दिस मिशन मार्च 24 1946 इन इंडिया में आया इंटर हुआ. ओके, देखिए जी इसमें दिस मिशन मार्च 24 1946 इन इंडिया में आ गया. और ऑब्जेक्शन ऑफ कैबिनेट मिशन में टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूटेंट. इसमें क्या बात हुई कि ऑब्जेक्शन ऑफ कैबिनेट में टू एस्टैब्लिश मीन्स सोच रहे थे कि टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड टू एस्टैब्लिश इंटीरियम गवर्नमेंट. ओके, इंटीरियम गवर्नमेंट. यहाँ पहुँच कर कैबिनेट मिशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के साथ बहुत डिस्कशन किए. पॉलिटिकल डेडलैक्स होते ना, डेडलैक्स को जी हाँ पॉलिटिकल डेडलैक्स हुए फिनिश करने के लिए मीन ये भी जो भी है फिनिश करेंगे बोलकर. तो पॉलिटिकल डेडलैक्स हुए. मुस्लिम लीग्स को चाहिए था कि मुस्लिम के लिए सेपरेट स्टेट होना है बोलकर. मुस्लिम वाले ये चाहते थे कि जैसे कि पाकिस्तान सेपरेट स्टेट बनाइए बोलकर. तो लोग चाह रहे थे कि सेपरेट स्टेट हो हमारा. और आईएनसी किसी भी तरह यूनाइटेड इंडिया का पार्टिसिपेशन होते नहीं देख सकता था. हाँ, इसी में डिस्कशन के दौरान सर और पैथिक और गांधी जी अपने है ना इसी डिस्कशन के दौरान दोनों की पिक्स हुई जो आज अपने मीन्स करेंसी नोट्स में इंडियन करेंसी नोट्स में जो है ना नोट्स गांधी जी की वही जब से स्टार्ट हुई. ओके, ये है अपना पाकिस्तान और कांग्रेस के दरमियान डिस्कशन हुआ ये. मगर ये लास्ट में कौन सक्सेस हुए तो आपको तो अंडरस्टैंडिंग होंगी ही. कांग्रेस नो सेपरेशन यही एक्सेप्ट करे, ये नहीं करे सेपरेशन स्टेट. इसके बारे में और ज़्यादा थोड़ा और भी ब्रीफली अपने को जानना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डीपली पढ़े तो ही अच्छा रहता है. ऐसे लाइट पढ़ लेकर गए खाली एस्टैब्लिश डेट वो पढ़े तो अपने को मीन्स मार्क्स स्कोरिंग नहीं कर सकते. देखिए कैबिनेट मिशन की डिस्कशन फॉर 3 वीक्स तक चला विद इंडियन पॉलिटिकल बट नॉट एक्सेप्ट नहीं हुआ वो. 16 मई 1946 में वेटेज ऑफ कैबिनेट मिशन हुआ. सीएम बोले कि वो लोग समझे कि बोले कि सीएम बोले कि रिकमेंडेशन इंडिविजुअल इंडिया होता और रिजेक्टेड पाकिस्तान सेपरेटली स्टेट. रिजेक्ट हो गया पाकिस्तान सेपरेटली स्टेट करो बोले तो रिजेक्ट कर दिए. तो यहाँ पर कैबिनेट अपने को क्या बोला कीप डिस्कशंस 3 वीक्स तक चलाए. ओके, टू एंड द पॉलिटिकल डेडलॉक्स. तो और फाइनली कैबिनेट मिशन ने कहा देखो ऐसा लग रहा है आप लोगों से तो आपस में मिलकर कोई भी फैसला नहीं होने वाला है. इसलिए आप एक काम करो हमारी बात सुनो, हमारा प्रपोजल सुनो, हम जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो बोल के बोले. तो 16 मई को वेटेज ऑफ कैबिनेट ने अपने खुद के रिकमेंडेशन दे दिए. सीएम ने अपने रिकमेंडेशन में एक इंडिविजुअल इंडिया बनाने को बात की थी. मुस्लिम लीग सोचे कि मुस्लिमों को सेपरेट पाकिस्तान मानने वाले बात को पूरी तरह से रिजेक्टेड कर दिया. मुस्लिम लीग की जो सेपरेशन की ये जो डिमांड्स थी ना उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया. साथ ही साथ
कैबिनेट मिशन नो सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन रिप्रेजेंटेशन कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 मिशन 3 कैबिनेट मिशन 3 रिकमेंडेशंस आया, उसमें क्या क्या है, प्रोविजन ग्रुपिंग्स है, प्रिंसली स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप्स में क्या है अपना, कैबिनेट प्रपोज्ड इंडिया यूनियन 3 सेक्शन ए एंड बी। इसमें फर्स्ट वाले में प्रोविजनल ग्रुपिंग में कैबिनेट प्रपोज करी इंडिया यूनियन 3 सेक्शंस ए एंड बी। सेक्शन बी सी में क्या था देखिए थोड़ा सा आप, इसमें सेक्शन बी सी में क्या था अपने को, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे बी सी में, और ए में देखिए हिंदू मद्रास हिंदूस थे ए में, मद्रास यूनाइटेड प्रोविजन सेंट्रल प्रोविजंस था, और बॉम्बे बिहार उड़ीसा। और बी में देखिए पंजाब था अपना, पंजाब बलूचिस्तान सिंध नॉर्थ वेस्ट फंड एंड प्रोविजंस थे इसमें। ये पूरे डिवाइड्स करे हुए थे, तो ये लोग सेपरेट स्टेट चाह रहे थे पाकिस्तान, मगर ये नहीं हो सका। अब यहाँ पर देखिए 3 टाइप फेडरेशन और प्रपोज बाय द कैबिनेट मिशंस। 3 टाइप्स, यूनियन एंड सेक्शन ग्रुप्स एंड प्रोविजंस। यूनियन में क्या था, गवर्नमेंट लिमिटेड पावर्स था, फाइनेंस प्रोविजन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन डील्स करे ये लोग, तो इट मीन्स नॉर्मल पावर्स था इन लोगों का। और प्रोविजंस में ऑल पावर्स प्रोविजन अंडर एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द रेस्टोरेटरी पावर रेक्स्ट, ओके, विथ इंडिविजुअल प्रोविजंस। इसमें यह था अपना। देखिए जो अपना एक कैबिनेट मिशन है ना, इसमें क्या वीक सेक्शन परफॉर्म करा वो, कैबिनेट मिशन फॉर्म वीक सेक्शन मीन्स इसमें इसके साथ ये आफ्टर 5 years बोलकर कोई भी जो रहता ना, कैबिनेट मिशन बहुत वीक सेक्शन प्रपोज किया था, मीन्स इसके साथ ये भी आफ्टर 5 years के बाद ये भी बोला गया था कि कोई भी प्रोविजन अपने ग्रुप चेंज कर सकता है, इसमें बोला था आफ्टर 5 years के बाद कोई भी प्रोविजन अपना ग्रुप चेंज कर सकता है, इसमें बोला गया था। तो वो सुनकर जिन्ना बहुत हैप्पी हो गए थे, मीन्स अपने ऊपर है बोलकर। बाद में थोड़ा प्रपोजल अलग होने की वजह से जिन्ना को एकदम हाइपर होकर गुस्सा आ गया था। थोड़ा सा आपको नॉलेज रहना चाहिए डीपली। और यहाँ पर गवर्नमेंट को तो बोली ना अभी मैं, गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर दे दी गई थी इसके बारे में, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस, ओके। ये तो ये थे अपना प्रोविजन, बाकी सभी पावर्स प्रोविजंस को दे दी गई थी, एवरीथिंग एल्स, ओके। यहाँ पर है देखिए एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द रेस्टोरेटिव पावर। अब इसके बाद तो थोड़ा सा उन लोगों को वो हो गया कि जिन्ना मीन्स अलग अलग सोचने लगे जिन्ना, कि मेरे अभी मैं पूरा कब्जा कर लूँगा इंडिया के जैसा, मेरा भी मीन्स पाकिस्तान हो जाएगा, ज़रा लार्ज हो जाता ना, छोटा है ना पाकिस्तान बोलकर। अब उसके बाद हम ये फर्स्ट वाला अपना ख़त्म हो गया है। अब प्रिंसली स्टेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे। देखिए जो अपना सेकंड वाला प्रिंसली स्टेट्स कैबिनेट मिशन जो है ना अपना, हाँ कैबिनेट मिशन ने प्रिंसली स्टेट को कहा गया, उसके पास भी सभी सब्जेक्ट्स रहते ना, रेस्टोरेटरी पावर हो गए, प्रिंसली स्टेट विल हैव ऑल द सब्जेक्ट्स एंड रेस्टोरेटरी पावर। वो चाहता तो इंडिया यूनियन से जुड़ जाए, वो चाहता था इंडिया यूनियन से जुड़ जाए, ये चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के को साथ ही एग्रीमेंट साइन कर ले। इसमें बोला गया ज्वाइन इंडिया यूनियन एंड मेक एन एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पर कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स चुने जाएंगे अलग अलग प्रोविजंस के, अलग अलग प्रोविजन असेंबली से। और इसके अलावा प्रिंसली स्टेट में से हर एक प्रोविजंस को कुछ ना कुछ सीट्स अलॉट की जाएगी इन प्रोपोर्शंस टू देयर पॉपुलेशंस के हिसाब से, ओके। प्रोविजन असेंबली में कितने थे अपने को, 293 मेंबर्स थे, और प्रिंसली स्टेट में 93 मेंबर्स थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिलकर यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, और आगे चल के यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन टर्म गवर्नमेंट भी बनेगी। तो इंडिया, हाँ इंडिया रिस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन, जिन्ना रेडी एंड हैप्पी, जिन्ना ही वुड सी एंड पाकिस्तान विच इज़ बिगर देन एवर। ये हुए बाद पाकिस्तान अपना बड़ा हो जाएगा बोलकर जिन्ना बहुत हैप्पी हो गया, खुश हो गए, ओके। देखिए यहाँ पर अपना जिन्ना थॉट डेट विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिशन यूनियन इंडिया कैन बी पार्टीशनड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। और 10 जून 1946 नवंबर मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशंस, ओके। कांग्रेस 10 जून को एक्सेप्ट हो गया। और कांग्रेस रेस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन डेट गुड पाकिस्तान डिमांड रिजेक्टेड, मीन्स वो लोग सोचे कि ये गुड है कि पाकिस्तान जो भी रिजेक्ट करे ना उसको कैबिनेट मिशन से, ओके।
वो सोचे कि ये पाकिस्तान को रिजेक्ट है, सही है बोलकर। बट नॉर्थ वेस्ट फ्रंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस एंड इन आसाम कांग्रेस गवर्नमेंट ऑल प्रोविजंस अलाउ व्हाट्स ग्रुप ज्वाइन इफ नॉट। ग्रुप ज्वाइन भी हो सकते हैं और नॉट नहीं भी हो सकते हैं, इसे पूछा गया। ये जो कांग्रेस का रेस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन, ये तो अच्छा ही हुआ, पाकिस्तान बनने के डिमांड को रिजेक्ट किया, डिमांड ऑफ पाकिस्तान इज रिजेक्टेड बोलकर इसमें बोले। ओके, यहाँ पर बोले। और लेकिन नॉर्थ ईस्ट फ्रंट प्रोविजंस और आसाम में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में सभी प्रोविजंस जो रहते हैं ना, को यही अलाउ किया जाना चाहिए, तो ग्रुप ज्वाइन करे या तो ना करे। ओके, या ना करे, ना ग्रुप ज्वाइन करे। जो बनाए हैं कंपलसरी नहीं होना चाहिए। जिन्ना गुस्से में आ गया, जिन्ना सब गुस्से में आ गया। जिन्ना मीन्स ये तो गलत है, मीन्स कांग्रेस के अंडर में तो कांग्रेस का चलेगा, उसका पूरा जो भी थॉट है पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। जिन्ना का जो भी सोच है, जिन्ना एकदम वेरी हंग्री वो हो गया एकदम उससे, तो आग बगोला हो गया। मुस्लिम लीग ग्रुपिंग शुड भी कंपलसरी, यहाँ पर क्या बोले, मुस्लिम लीग ग्रुपिंग शुड भी कंपलसरी, यहाँ पर क्या बोले, ग्रुपिंग शुड नॉट भी कंपलसरी। और यहाँ पर देखिए क्या बोले, कैबिनेट मिशन से पूछा गया आईएनसी मुस्लिम लीग्स की ग्रुपिंग अलग अलग है, फैसला आईएनसी के फेवर में ही आएगा, फेवर में दिया जाए, ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर बोले। और यहाँ पर क्या है मालूम, यहाँ पर जब बोले तो यहाँ पर एक्सेप्ट तो यही हो गया, अपना ग्रुपिंग जो है ना यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो अब पाकिस्तान और बंगाल जो है ना मुस्लिम में, यहाँ पर क्या था अपना को, पाकिस्तान और बंगाल मुस्लिम की मेजॉरिटी थी यहाँ पर। और जिन्ना जिन्ना यहाँ पर देखिए 5 to 10 ईयर्स का प्रोविजंस था यहाँ पर। ओके, जिन्ना का प्लान था वो कैबिनेट मिशन के 5 ईयर्स 10 ईयर्स वाले प्रोविजंस को यूज़ करके वो इंडिया से सेपरेट करवा लेगा। समझे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पर मीन्स वो सक्सेस हो जाएगा। पर इंडिया के ही 12 इंडिया के इक्वल, समझो इंडिया के इक्वल ही साइज़ का आ जाएगा पाकिस्तान, उसको मिल जाएगा। ये जिन्ना का थॉट था, मगर ये नहीं चला। असल सक्सेस क्या हुआ अपना, ये वाला सक्सेस हो गया। ग्रुपिंग शुड नॉट भी, यहाँ पर ऑर्डर पास हो गया आगे, तो अपना ग्रुपिंग पाकिस्तान अपन इंडिया में मिलने से बच गया। ये था अपना पूरा कैबिनेट की ब्रीफली हिस्ट्री। इंशाल्लाह ताला आई होप you understand easily. If you understand, like and subscribe this channel. You will be gain lot of knowledge. I will be upload lot of videos. You will be see all videos. Okay. I hope. Okay. Best of luck फॉर योर एग्ज़ाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि देखिए हम यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको 10 जून में क्या हुआ और कांग्रेस कैबिनेट मिशन कब पास हुआ। 9 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को अपनी मंजूरी दी थी ना, तो जो पास हो गया ये इम्पॉर्टेंट रहता है। देखिए कैबिनेट मिशन को कब पास करे, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो आपको ये पूरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए दोनों के लिए बेनिफिट्स है, इसलिए मैं थोड़ा सा उर्दू में भी बोल रही हूँ, क्योंकि उर्दू के स्टूडेंट्स को बहुत सा प्रॉब्लम्स होता है कि शी लॉट ऑफ स्टूडेंट फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, डेट्स वाई मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग समझा रही हूँ, उर्दू में भी, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेके जाए, अंदर से कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। अभी और भी ज़्यादा वीडियोस से देखिए मेरे अपलोड किए हुए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकेंगे। पॉलिटिकल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसके बगैर पेपर बनता ही नहीं आपका। ओके ओके बाय।